नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर 4 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। चारों ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और 4 ओपिनियन पोल के आधार पर पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन महिला वोट बैंक निर्णायक हो जाता है। साल 2021 की बात किया तो तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ सबसे ज्यादा 215 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें और यहाँ पर बात किया अन्य पार्टी को 1 सीट मिली, लेकिन कांग्रेस अन्य जो यहाँ पर सीपीएम आजाद ओबीसी की पार्टी रही, इनका खाता नहीं खुला। लेकिन इस बार कितना कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर बड़े नेता भी अब चुनावी मैदान में है, इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और बंगाल में महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकती है। यहाँ अगर बात की जाए तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 37 सीधी महिला वोट बैंक और तृणमूल कांग्रेस के लिए 50 सीधी महिला वोट बैंक मिला था, जिसके दम पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और इसी आधार पर पश्चिम बंगाल में फिर सरकार बनाने का दावा यहाँ पर ममता बनर्जी करती नजर आ रही। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तर्ज में बंगाल में सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता किसकी होगी, इस पर 4 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिसमें अगर बात किया शुरुआत यहाँ पर करते हैं, जिसमें सीएम की सबसे बड़ी पसंद कौन इस समय नजर आ रहा है, तो ममता बनर्जी इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है। 35% लोगों की राय में यहाँ पर ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पसंद है। यहाँ पर शामिक भट्टाचार्य 15%, अभिषेक बनर्जी 6% और शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सीधे तौर पर नेतृत्व करते नजर आए हैं, 21% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर उनको देखना चाहेंगे। जबकि रीजन वाई आंकड़े अगर पश्चिम बंगाल को लेकर पहला जो ओपिनियन पोल है, जनमत का पोल है, इसके आंकड़े दिखाएं, जिसमें 32 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 22 से 27 सीटें, कोलकाता प्लस आसपास की जो सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 से 7 सीट, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 3 सीट ही मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं, वही टीएमसी को 18 से 25 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी उत्तर बंगाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि दक्षिण बंगाल की, जिसमें हावड़ा, हुगली, मिदनापुर समेत 112 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें टीएमसी को 65 से 80 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 18 से 25 सीटें और टीएमसी को 12 से 18 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। जंगल महल की जो विश्लेषण, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र की 56 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें टीएमसी को 35 से 45 सीटें और अन्य पार्टी प्लस इसमें आजाद ओबीसी कांग्रेस पार्टी को मिला लिया कर जाए तो 5 से 8 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 8 सीट मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो जनमत का जो पोल सामने आया, उसमें 294 सीटों का जो विश्लेषण है, पहला ओपिनियन पोल, इसमें 148 सीटों पर बहुमत, तो इसमें टीएमसी को 150 से लेकर 180 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 80 से 110 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को भी इस बार फायदा मिलता नजर आ रहा है, यानी 15 से 25 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि दूसरा ओपिनियन पोल जो मटराइज का सामने आया, इसमें टीएमसी को 155 से लेकर 170 सीटें और एनडीए को 100 से 115 सीटें, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें। ये 2 बड़े पोल और दोनों पोल में टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े के यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रही है। जबकि बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर एक और ओपिनियन पोल, जिसमें टीएमसी को 115 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 154 सीट, कांग्रेस प्लस अन्य के खाते में 10 से 15 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर हाल ही में जो आंकड़े, उसमें टीएमसी को 137 सीटें, वहीं कांग्रेस के लिए 30 सीटें और एनडीए को 127 सीटों का अनुमान सामने आया है। तो 3 से 4 बड़े ओपिनियन पोल में सीधे तौर पर यहाँ पर एनडीए और यहाँ टीएमसी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच ही कड़ी टक्कर होगी। लेकिन कई सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस भी इस बार वापसी करती नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्या खेला हो बे, या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है, इस पर जो है ओपिनियन पोल के आंकड़ों में टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी जो है इस बार बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।